गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो केवल उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा अमर है। साथ ही साथ इंसान के कर्मों से पता चलता है कि मृत्यु के बाद परलोक में आत्मा को कौन सी सजाएं दी जाएंगी। व्यक्ति ने अपने जीवन में जैसे कर्म किए होंगे उसे उसके हिसाब से दंड मिलता है, और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वह भी उसके कर्मों पर निर्भर होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को 3 मार्गों पर चलना पड़ता है। इन सभी मार्गों से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना पड़ता है। उसके बाद ही उसे मृत्यु लोक में प्रवेश मिलता है। हालांकि उसके बाद ही अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना होता है और यहीं पर मरकर फिर से पुनः जन्म लेना होता है। यहीं से निर्धारित होता है कि आत्मा को कौन सी सजा मिलेगी। तो आइए जानते हैं उन 3 मार्गों के बारे में जहां से आत्मा को गुजरना पड़ता है। नंबर 1, आर्ची मार्ग। अर्ची मार्ग वह मार्ग है जो ब्रह्मलोक और देवलोक के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे अच्छा और उत्तम मार्ग बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ उस व्यक्ति को स्थान मिलता है जिसने अपने जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं किया हो और सदैव पुण्य कर्म किए हो, उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। नंबर 2, धूम मार्ग। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है। यह यात्रा उस व्यक्ति को कराई जाती है जिसने अपने जीवन में अच्छे या बुरे दोनों कर्म किए हों। नंबर 3, उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सबसे बुरा मार्ग बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक में लाकर उसे नरक में मिलने वाली सजा और दुखों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सी सजा मिलती है। नंबर 1, तमिश्रम। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी दूसरे के पैसे लूटते हैं या चोरी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यमदूत उन्हें रस्सी में बांधकर नरक में ले जाते हैं और उन्हें मारते हैं। यदि वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद उन्हें फिर पीटा जाता है, और जो पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं तो मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को कांटेदार कोड़े से पीटा जाता है। अंधतम त्रसम। नरक का यह हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो पत्नी अपने पति के साथ तब तक रहती है जब तक उसके पास पैसा या खुशी रहती है। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो उसकी पत्नी या पति उसको छोड़कर चली जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। नंबर 3, रोराबम। यह सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और उन्हें वहीं रहने दिया जाता है। नंबर 4, कुंभी पापम। यह सजा उन पापी आत्माओं को मिलती है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं और उनका मांस खाते हैं। ऐसे दुष्टों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। नंबर 5, काला सूत्रम। यह सजा उन पापी आत्माओं के लिए होती है जो अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी आंख ना निकल जाए। नंबर 6, असीता पत्रम। यह सजा उन पापी आत्माओं के लिए होती है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही का नतीजा किसी और को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के शरीर पर नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। नंबर 7, अंधकूपम। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उन्हें अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। ऐसे पापियों के लिए खतरनाक जानवरों से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। नंबर 8, तप्त्र मूर्ति। यह सजा उन पापी व्यक्तियों के लिए होती है जो किसी दूसरे की सोने की चीज या किसी वस्तु को चुराते हैं। उन्हें नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। नंबर 9, कृमि भोजनम। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कोड़े और सरीसृपों के भोजन के रूप में सजा दी जाती है। नंबर 10, सलमाली। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें नरक में उनके अंगों पर जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। नंबर 11, बैतरणी। यह सजा उन लोगों को दी जाती है जिन्हें अपने पद का गलत उपयोग किया हो
उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे खतरनाक सजा है। इस बैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल, खून और गंदी चीज़ों से भरी होती है। ये सारी चीज़ उन पापी आत्माओं को खानी पड़ती है। नंबर 12, पुयोदुकम। ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और उन्हें मलमूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। नंबर 13, आविची। यह नरक उनके लिए होता है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर उन्हें ऊंचाइयों से फेंक दिया जाता है। नंबर 14, राक्षसो भोजनम। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में जानवरों की बलि दी हो, उनके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। उस व्यक्ति ने जितने जीवों को मारा है वह सभी वहां पर उपस्थित होते हैं और उन्हें चीरकर खा जाते हैं। नंबर 15, दंड सूकम। यह सजा उन लोगों को दी जाती है जो जीवों के मांस व उनके शरीर का व्यापार करते हैं। उन पापी व्यक्तियों को राक्षसी जीव खा जाते हैं। तो यह थी मृत्यु लोक में मिलने वाली सजा। हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को देखकर आप अपने जीवन में यह गलती नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।